तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शिशु लालना पाठ। यह पाठ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने अलग-अलग कैरेक्टर बनाया है मैंने आप ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसमें आपको अलग-अलग चेहरा याद रखना पड़ेगा, इतना आपको कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताना। यह पाठ कुंदमाला नाटक से लिया गया है। इस पाठ में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। और मेरा नाम विदूषक है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम लव है, मेरा नाम कुश है। इधर इधर आइए महाराज। क्या महाराज कुशल है? आप दोनों के दर्शन से कुशल सही है। क्या हम आप कुशल समाचार पूछने के ही पात्र है? तो क्या हम अतिथियों के लिए उचित गले लगने योग्य नहीं है? अरे हृदय से स्वीकार्य स्पर्श है। यह तो निश्चित ही राज सिंहासन है, बैठना उचित नहीं है। यह चरित्र विनाश का व्यवधान नहीं है, अर्थात इस पर गोद में बने हुए सिंहासन पर बैठिए। महाराज अत्यधिक उदारता न करें। अधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है। महान गुणवान लोगों के लिए भी अल्पायु उम्र के कारण लाड़ करने योग्य होते हैं। बाल भाव के कारण चंद्रमा शिव के सिर पर केवड़ा के फूलों के बने जुड़े पर लगे आभूषण की शोभा को प्राप्त होता है। यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कुतूहल के कारण पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पितामहों का सूर्य एवं चंद्र वंशों में से कौन जन्म जाता है, अर्थात आप सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी? हजार किरणों वाले सूर्य भगवान, क्या हमारे समान कुल में कोई पैदा होने वाले हैं? क्या आप दोनों का ही एक उत्तर है? रूप और अंग विन्यास तो समान ही है, उम्र का तो कोई अंतर नहीं है, अर्थात न्यूनाधिक नहीं है। हम दोनों भाई है सहोदर, हम दोनों जुड़वा भाई है। अब ठीक है, क्या नाम है? श्री राम की सेवा में मैं अपने को लव कहता हूँ। भैया भी गुरु शरणों की सेवा में मैं भी कुछ अपना नाम निवेदन करता हूँ। आश्चर्य है, अत्यधिक शिष्टाचार है। आपके गुरुजी का नाम क्या है? निश्चय ही प्रचेता पुत्र वाल्मीकि की संबंध से उपनयन संस्कार की दीक्षा देने के कारण आपके पिताजी का नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। इनका नाम मैं नहीं जानता। इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का प्रयोग नहीं करता। अरे आश्रम की महानता है। मैं उनका नाम जानता हूँ। कहिए। निर्दयी नाम। मित्र निश्चय ही पहले कभी न सुना हुआ नाम है। तो इस प्रकार पूछना चाहता हूँ कि निर्दय कौन कहता है? माता जी। क्या क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक रूप से? यदि हम दोनों की बाल भाव के कारण उत्पन्न ठिठकता को देखती है, तब इस प्रकार फटकारती है, निर्दयी के बेटों चपलता मत करो। इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दयी है, तो निश्चय ही उनकी माता उन्हें तिरस्कृत करके निर्वासित करती है, इन बच्चों को फटकारती है। इस प्रकार के मुझको धिक्कार है। वह बेचारी के मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को क्रोध भरे वचनों से फटकारती है। यह प्रदेशवास भी अत्यंत लंबा व कठोर है। कुतूहल के साथ इन दोनों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ, परंतु स्त्री के बारे में खोजबीन करना उचित नहीं, विशेष रूप से तपोवन में भी। तब यहाँ क्या उपाय है? मैं फिर पूछता हूँ, आप दोनों की माताजी का नाम क्या है? उनके दो नाम हैं। कैसे? तपोवन में निवास करने वाले उसे देवी बुलाते हैं और प्रचेता पुत्र महर्षि वाल्मीकि उन्हें बहू कहकर बुलाते हैं। तो क्या मित्र क्षण भर इधर आइए। आज्ञा दें आप। क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृतांत समान ही है? महाराज, गुरुजी का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। मैं भी मुनि के कार्य को समान योग्य मानता हूँ, क्योंकि आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि इस रचना के कवि है। धरती पर पहली बार
अवतरित होने वाला स्पष्ट वाणी वाला यह काव्य कमलनाभ विष्णु की यह प्रशंसनीय कथा है। इस प्रकार निश्चित ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। मित्र, मानव जाति में यह सरस्वती का जो पहले देखा हुआ नहीं है, ऐसी अद्भुत अवतार तो मैं सामान्य सुहृदय जनों को सुनाता हूँ और सुनाना चाहता भी हूँ। उन सभासदों के पास आने दो, लक्ष्मण को मेरे समीप भेज दो। मैं इन दोनों के बहुत देर से बैठे हुओं के परिश्रम के सकल कदमी करके दूर करता हूँ। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना, अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं जननी तुल्य वत्सला।